15 अगस्त से पहले अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें चाइनीज मांझे की वजह से या तो लोगों की जान चली जाती है या फिर कई बार बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक मुहिम जो है वो शुरू की है। ऐसे चाइनीज मांझे बेचने वालों को, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कई सारी एफआईआर दर्ज की हैं और चाइनीज मांझा जो है उसे जब्त भी किया गया है। किस तरीके से ये ऑपरेशन चलाया गया है, हमारे साथ राकेश पवारिया जी मौजूद हैं जो कि डीसीपी क्राइम है। सर, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं 15 अगस्त से पहले जिसमें लोगों की जान तक चली जाती है चाइनीज मांझे की वजह से। आप लोगों ने किस तरीके से मुहिम शुरू की है, क्या एक्शन लिया है? ये बेसिकली चाइनीज़ मांझा जो है बहुत ही खतरनाक चीज़ है। जो नॉर्मल मांझा जो हमारे यूपी बरेली में बनता है और चाइनीज़ मांझा, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो बिल्कुल प्लास्टिक है, यानी उसको आप कैंची से ही काट सकते हैं, हाथ से तोड़ भी नहीं सकते, इतना खतरनाक होता है। अगर वो गले में फंस जाए या कहीं लग जाए तो वो जानलेवा है। तो इसके चलते हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि चाइनीज़ मांझा का स्टोरेज जो है दिल्ली में एक जगह हो रहा है। तो उसमें हमने रोहिणी में भी एक केस दर्ज किया है जिसमें बहुत ह्यूज स्टॉक हमने पकड़ा है, करीबन 11,000 रोल्स पकड़े हैं। उसके चलते हमने उसके बाद एक और कुछ 23-24 रोल और पकड़े और फिर दरियागंज में एक और केस दर्ज किया दूसरा, जिसमें हमने 270 रोल पकड़े हैं। तो इस प्रकार से हमने ये चाइनीज़ मांझा जो है काफ़ी मात्रा में पकड़ा है। जो ये चाइनीज मांझा बेच रहे हैं आप लोगों ने, जितने रोल्स करीब 11,000 एक जगह से और भी जगह से आपने पकड़े, तो जिन लोगों के यहाँ से पकड़ रहे हैं आप लोग, वो क्या बता रहे हैं? मतलब उन्हें भी पता है कि लोगों की जान जा रही है, तो कहाँ से ये सप्लाई हो रहे हैं या फिर यहीं कहीं बन रहे हैं, कहाँ से आ रही हैं सब चीज़ें? इसमें चाइनीज़ मांझा में और जो बरेली में मांझा बनता है, जो नॉर्मल मांझा है, उसमें बड़ा फ़र्क है, प्राइस में भी बड़ा फ़र्क है, सस्ता होता है ये। तो ये जो है, इसकी जो फैक्ट्रीज़ हैं उसके बारे में कुछ इनपुट हैं हमारे पास। ये उस पर हमारी नज़र है, उसमें हम आगे जो है उसमें कार्रवाई करेंगे। और पिछले साल भी क्राइम ब्रांच ने कुंडली में एक केस दर्ज किया था, उसके बाद से काफ़ी कम हुआ था, लेकिन अभी दोबारा से ये कुछ बड़ा है, इसमें हमने कार्रवाई करी है। इनिशियली पूछताछ में आरोपी बता क्या रहे हैं? चाहे वो आपने जहाँ से जब्त किए वहाँ से लोगों से पूछताछ करी होगी, कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ भी इसके अंदर हुई हैं। 4 गिरफ्तारियाँ हुई हैं इसमें, जिसमें जो हमने रोहिणी सेक्टर 7 में उसमें 2 गिरफ्तारी करी है, दरियागंज से 1 करी है और एक जो है इंडिया मार्ट से कलकत्ता से मंगाया किसी ने। साइबर सेल क्राइम ब्रांच ने उसमें भी एक गिरफ्तारी करी है और उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। यानी ये दिल्ली में तो नहीं बन रहा है, कहीं दिल्ली के बाहर है और उस पर हम लोग की नज़र है। तो जैसे कि आपने बताया कि लोग ऑनलाइन भी मंगा रहे हैं, मतलब इंडिया मार्ट से या मंगा रहे हैं, तो क्या उन कंपनी के ऑफिशियल्स को भी पता है कि क्या सामान बिक रहा है, ये बिकने लायक है नहीं है? तो इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन आपकी और भी आगे तक जाएगी। ऑनलाइन शॉपिंग जो है उसमें वो काइट, मोनोकाइट, मोजोकाइट, इस प्रकार से जो है वो उन्होंने साइट्स खोली हुई हैं और मांझा करके या जो है इस प्रकार से वो मंगाते हैं। आई थिंक इस पे फर्दर जो है हमें आगे थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना है कि और ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स को भी आगाह करना है इसके बारे में कि ये किस प्रकार से ये लोग मंगा रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, जो सेक्शंस हैं चाइनीज़ मांझा जो लोग बेच रहे हैं, वो सेक्शंस क्या कहते हैं सर? कितनी सजा है इसके अंदर? अगर ऐसे मांझे को ओपनली कोई बेच रहा है या फिर छुप के भी बेच रहा है, कार्रवाई, कितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है? इसमें बेसिकली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में भी केस कलंदरा अलग से बनता है और अभी जो आईपीसी में भी सेक्शंस हैं और बीएनएस में भी सेक्शंस हैं, लेकिन ये बिलेबल सेक्शंस हैं। तो इसमें हम लोग जो है उसमें अरेस्ट तो करते हैं, लेकिन वो बिलेबल है। हालांकि उसमें हम इंटेरोगेट करके उसको बाउंड डाउन करके और बुलाते हैं और फिर फर्दर उसमें इंटेरोगेट करते हैं। बट ये थोड़ा सा इसमें बिलेबल सेक्शंस हैं। सर, लोगों से अपील कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि ख़ास तौर पे जो बाइक इस्तेमाल करते हैं, 15 अगस्त के आसपास कहीं जाते हैं तो उनके साथ बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, तो लोगों से भी और ऐसे मांझा बेचने वालों से भी किस तरह की अपील एक डीसीपी के नाते आप करना चाहेंगे ताकि लोगों की सुरक्षा भी हो और ऐसे आरोपी भी पकड़े जाएं? हमने कल जो है वो लघु जो ये उद्योग पतंग समिति वाले हैं लालकुआ, इनके साथ भी मीटिंग की थी, उनको भी आगाह किया था। प्लस जो है ये इन दिनों में जो गले को कवर करके चलें, क्योंकि ये जो अटैक करता है या तो फेस पे या गले पे अटैक होता है, तो इस पर कुछ कवर करके चलें, ये एहतियात तो लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। डीसीपी क्राइम है राकेश जी, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि लगातार क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो एक मुहिम चला रही है ताकि इस तरीके का चाइनीज़ मांझा जो कि
प्लास्टिक का मांझा होता है, उसे आप बिना कैंची के अलावा उसे तोड़ भी नहीं सकते। अक्सर लोगों की इसमें जान जाती है। तो ऐसे कई आरोपियों को पकड़ा गया है। तकरीबन 11,500 के आसपास जो रोल हैं इस तरीके के उन्हें बरामद किया है और पुलिस ने मामले भी दर्ज किए हैं। और लोगों से अपील है कि 15 अगस्त के आसपास खास तौर पर अगर आप दोपहिया वाहन इस्तेमाल करते हैं तो अपने गले को किसी कपड़े से या किसी भी चीज से ढककर चलें ताकि आप ऐसे हादसों के शिकार ना हो पाए। अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।